रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 17 फरवरी की डेट पर एक विज्ञापन निकाला है। ये जो विज्ञापन है ये पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के लिए है, रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। इस बारे में जानकारी क्या है और किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है या आपके लिए किस तरह से काम का हो सकता है, इस पर बात करते हैं। आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। नमस्कार आप सभी को। आज की सूचना में मैं आपके साथ बात करूंगा आरबीआई के असिस्टेंट पोस्ट की। जो नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छे हैं, 950 पोस्ट इस पर रिक्रूटमेंट के लिए लाए गए हैं। और इसकी जो वेबसाइट लिंक ओपन की डेट है 17 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक, मतलब ये ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। आज की डेट में ये लिंक ओपन है। पेमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फीस भी 17 से 8 तारीख तक आप भर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है वो टेंटेटिवली है 26 और 27 मार्च को, और फाइनल जो होगा मेन टेस्ट जो होगा इसका वो मई 2022 में। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी जो बेसिक जानकारी के लिए आपके लिए ज़रूरी थी जानना। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 950 है और ये पोस्ट का नाम है असिस्टेंट का, यानी कि क्लर्केट का पोस्ट है, असिस्टेंट का पोस्ट है। और इसके लिए आवेदन जमा करने का काम शुरू हो चुका है। 17 तारीख से 8 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हो। ये जो चीज़ें थी वो बेसिक जानकारी थी। अब इसमें कौन भर सकते हैं, क्या फीस होगी और सेंटर्स क्या होंगे, परीक्षा का तरीका क्या होगा, ये सारी चीज़ें एक एक करके जानते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे ऑफिस वाइज वैकेंसीज। अहमदाबाद में कितनी है, बेंगलोर में कितनी है, भोपाल में कितनी है, भुवनेश्वर में कितनी है, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम, और ये कुल मिलाकर के टोटल 950, ये 950 टोटल वैकेंसीज बनती हैं। अलग अलग कैटेगरी में कितनी कितनी है ये भी आगे क्लासीफाई कर दिया गया है। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लें, पॉज करके इसको देख लें, और अदरवाइज आप इसका जो पीडीएफ अगर पाना चाहें तो मेरे चैनल पर चले जाएं, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा डिटेल पीडीएफ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारियां समझ लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ये कहता है कि एज जो है वो 1 फरवरी 2022 के हिसाब से गणना की जानी है। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल की छूट रहेगी और अदर के लिए 3 साल की छूट रहेगी। डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 साल की छूट रहेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ जो छूट है वो 50 साल की उम्र तक रहती है। तो ये सारी छूट जो है वो निर्धारित आयु सीमा के बाहर की बात हुई। निर्धारित आयु सीमा क्या होगी ये समझ लेते हैं। निर्धारित आयु सीमा जो है वो है बिटवीन 20 टू 28, 20 से 28 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए आपको। इस बीच में अगर आपकी उम्र आती है, जिसके लिए लिमिट उसने दे दिया है 1/2/2022, तो उस डेट पे आपकी एज लिमिट इसी के बीच में होनी चाहिए। ये जो रेंज है 20 से 28 का, 20 से 28 साल के बीच का आपका आयु सीमा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारियां देख लेते हैं, इसमें और क्या क्या बातें हैं वो समझ लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। आपके एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होगा, सिलेक्शन का स्कीम क्या होगा वो समझ लें। इसमें 3 मेन पेपर बताया गया है प्रीलिम्स में, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क के ही होंगे और 20 मिनट के अंदर आपको इसको सॉल्व करना होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटीज के 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क के ही होंगे और उनको भी 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना होगा। रीजनिंग एबिलिटीज के 35 प्रश्न होंगे, 35, और इसको भी 35 मार्क्स के मिल सकते हैं आपको अगर आप इसे 20 मिनट के अंदर सॉल्व करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 100 और मार्क्स भी आपके हो जाते हैं 100, और समय आपको मिलता है 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट का। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का हुआ। अब मेन एग्जामिनेशन में क्या है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 क्वेश्चन हैं और उसमें 40 नंबर हैं, 30 मिनट मिल रहे हैं इसके लिए आपको। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन हैं, 40 नंबर हैं, 30 मिनट इसके लिए भी मिलते हैं। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटीज में आपके 40 क्वेश्चन, 40 नंबर, 30 मिनट का समय। टेस्ट ऑफ जीए जनरल अवेयरनेस, इसमें भी 40 नंबर के क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन होंगे, 25 मिनट आपका टाइम होगा। टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज,
कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा, वो होगा 40 नंबर का, 40 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट इसके लिए टाइम समय मिल रहा है। 200 प्रश्न, 200 नंबर और 135 मिनट, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। तो ये स्ट्रक्चर है। इसमें आगे की एक दो बातें और बता दूं, आप पहले प्रिलिमिनरी देंगे, प्रिलिमिनरी के बाद मेन एग्जाम होगा, मेन के बाद वो एक स्टेप और है जिसको कहते हैं एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। द कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द मेन विल हैव टू अंडरगो अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एलपीटी। इसमें आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो स्टेट के अकॉर्डिंग होगा, आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से होगा। उसकी एक लिस्ट दे दी गई है, ये लिस्ट है, आप समझ सकते हैं। आप अगर छत्तीसगढ़ के हैं तो आपको क्या कहाँ पर से करना है, और ये आपका ऑफिशियल ऑफिस वाइज लोकल लैंग्वेज है जो आपको डिसाइड करना है कि आप किस में जाने, मतलब किस ऑफिस के लिए आप अपीयर हो रहे हैं। भोपाल के लिए हिंदी है, भुवनेश्वर के लिए ओडिया है, चेन्नई के लिए तमिल है। तो ये इस तरह से ऑफिस के अकॉर्डिंग आपको लोकल लैंग्वेज बता दिया गया है। अब वो ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ करके बाकी सारे टेस्ट के पेपर्स जो होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेंगे, आप दोनों भाषाओं में उसको पढ़ पाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर के लिए जो छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं उनके लिए भिलाई, बिलासपुर और रायपुर, ये 3 जगह सेंटर होंगे प्रिलिमिनरी का, और मेंस का जो सेंटर होगा वो भिलाई में होगा और रायपुर में होगा। तो इस तरह से आपके पास भिलाई और रायपुर का ऑप्शन है आपके परीक्षा केंद्र को चुनने के लिए। 2 ऑप्शन मेंस के लिए दिया है और 3 ऑप्शन आपको प्रिलिमिनरी के लिए दिया है। तो पहले राउंड की जो परीक्षा होगी वो भिलाई, बिलासपुर और रायपुर में होगी। फीस की जहां तक बात करें तो फीस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि 50 रुपए एससी और एसटी के लिए है और 450 रुपए ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर फीस का स्ट्रक्चर बताया गया है, ये 2 कॉलम में, तो ये आपका फीस हो जाएगा। तो मोटी मोटी सारी बातें हमने इस पर डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो आपके लिए जानना जरूरी है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आप ऑनलाइन फॉर्म जब भरेंगे तो आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपका फोटो होगा, दूसरा आपका सिग्नेचर होगा। ये दोनों आप स्कैन करके रख लेंगे। स्कैन जब आप करेंगे तो उसकी लिमिट बता दिया गया, फोटो की डायमेंशन 200 से 300 पिक्सल की होनी चाहिए और उसका जो साइज है वो 20 से 50 केबी के बीच का होना चाहिए। 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 केबी से छोटा नहीं होना चाहिए। वैसे ही सिग्नेचर के बारे में 10 से 20 केबी का होना चाहिए और उसकी डायमेंशन 140 से 60, 140 to 60 ये पिक्सल का होना चाहिए। और ये इसका साइज के बारे में बताया गया 10 से 20 केबी का। 20 केबी से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो लेगा नहीं आपका जो सिग्नेचर है। तो मैं समझ रहा था कि आपको मैंने पूरी बातें बता दी, ये बात रह गई थी तो इसलिए मैंने भी आपके साथ ये बात साझा कर ली। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी इस वीडियो में और आप इस तरह से असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। दोस्तों ये थी जानकारी, एक अपडेशन, एक जानकारी आपके लिए। आप चाहें तो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें अगर आप ग्रेजुएट हैं तो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलेंगे नए और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।